जय हिंद। वेलकम टू राजकृष्णा केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स कंसंट्रेशन टर्म्स की स्टडी क्यों करते हैं? तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनकी हेल्प से हम सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की स्टडी करने में बहुत हेल्प करते हैं कंसंट्रेशन टर्म, और कंसंट्रेशन टर्म की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं? सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं। अब बात आती है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन को हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे, एक कंप्लीट चैप्टर है सॉल्यूशन का। ठीक है, अभी हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन इज नथिंग, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस। दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two substance is called solution। अब बात ये आती है कि भैया होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मिक्सचर हमारा दो टाइप का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जब हमारे सबस्टेंस कंप्लीटली डिसॉल्व्ड हो जाते हैं, कंप्लीट मिसिबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल, वाटर और शुगर कंप्लीट मिसिबल होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। वाटर और अल्कोहल कंप्लीट मिसिबल होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। वाटर और सॉल्ट कंप्लीट डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में, होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन वाटर और ऑयल कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब जिसकी फेज दो होती हैं या दो से ज़्यादा होती हैं दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ऐसा सॉल्यूशन जिसकी फेज वन होती है दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसको क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है भैया, अब देखो जो हमारे सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बनता है उनको हम नाम देते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या मिलता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। या हम ये कहें कि सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं। तो इनको डिफाइंड करते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। तो जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको बोला जाता है सॉल्यूट। एक एग्जांपल देखो, सपोज दैट हमने H2O और अल्कोहल को मिला दिया और इनको मिला करके क्या बना दिया? एक सॉल्यूशन बना दिया। तो अब इन दोनों में सॉल्वेंट कौन होगा? ऐसा नहीं है कि ऑलवेज वाटर बिहेव्स एज द सॉल्वेंट, नहीं, दिस इज डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। अगर हमने यहाँ पे वाटर के 10 मोल ले लिए और इसके 2 मोल लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और ये हो गया सॉल्यूट।
तो डिपेंड करता है कि किसकी अमाउंट कितनी है। जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जिसकी अमाउंट कम होगी दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, शुगर को वाटर में मिला दिया तो शुगर अगर कम है तो सॉल्यूट, वाटर ज़्यादा है तो सॉल्वेंट। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज शुगर और वाटर के मिक्सचर में सॉल्वेंट वाटर ही होगा। अगर आप 100 kg शुगर में 1 लीटर वाटर मिलाओगे तो क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और 100 kg जो शुगर है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, डिजोल्व हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा वाटर कहाँ चला गया शुगर, इतनी शुगर के अंदर। तो ये ध्यान रहे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, कुछ और अच्छी बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो, जो कंसंट्रेशन है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कंसंट्रेशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम पे, मास पे, इन पे डिपेंड नहीं करती हैं। आप लोगों ने स्टडी किया होगा, थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल स्टडी करते हैं इनकी। तो इंटेंसिव क्या होती हैं, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे समझो, मान लो एक टैंक है 100 लीटर का, कितने लीटर का टैंक है, 100 लीटर का टैंक है। ठीक है, और इसके अंदर भरा हुआ है मिल्क, क्या भरा हुआ है, मिल्क, और इस मिल्क के अंदर जो फैट का परसेंट है मान लो वो है 5%। एक ऐसे रैंडमली एग्जांपल ले लिया है, एक 100 लीटर का टैंक है जिसके अंदर मिल्क भरा हुआ है और उसका फैट कितना है, 5%। अब उसमें से हमने क्या किया कि 1 लीटर निकाल लिया। अब जब इस 1 लीटर का फैट चेक किया गया तो वो भी कितना निकलेगा, 5%। यहाँ वॉल्यूम है 1 लीटर और यहाँ पर 100 लीटर, लेकिन दोनों की फैट में, दोनों की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज कंसंट्रेशन इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इन पे डिपेंड्स करती हैं, हम आगे डिटेल स्टडी करते रहेंगे, अभी सिर्फ कंसंट्रेशन के बारे में समझो। एक और बात समझ लेना, एवरी कंसंट्रेशन टर्म स्टडी विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट या डिफाइन विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी कंसंट्रेशन टर्म is defined with respect to solute, वेरी वेरी, हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, सॉल्यूट के, मास ऑफ सॉल्यूट या परसेंट बाई मास, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट में मोलरिटी डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मलिटी डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स। तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में हम कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करने वाले हैं। ओके, और पहला हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है परसेंट बाई मास। एक एक कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इन पर वो भी डिस्कस करूंगा मैं। पहले इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द परसेंट वाई मास, तो परसेंट वाई मास का मतलब है परसेंट वाई मास बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अभी बताया था ना, हम किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे,
सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो परसेंट वाई मास हमारा क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो एग्जांपल, अगर आपसे कह दे कि 10% वाई मास सॉल्यूशन, इस तरीके से न्यूमेरिकल में देगा, तो अभी समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। 10% वाई मास 10% वाई मास सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ऑफ 10% वाई मास। ठीक है, तो 10% वाई मास सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो ये जो हमारा सॉल्यूशन था वो हमारा कितना है 100 ग्राम सॉल्यूशन लेट कर लिया, कितना 100 ग्राम, तो इसके अंदर जो 10 ग्राम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जो बचा हुआ 90 ग्राम होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। समझ में आया ना। तो 10% वाई मास का मतलब क्या है, हमने मास मान लिया सॉल्यूशन का 100 ग्राम, तो 10 ग्राम क्या है हमारा सॉल्यूट और 90 ग्राम क्या है हमारा सॉल्वेंट। ओके, तो ध्यान से समझ लेना, ये छोटी छोटी बातें न्यूमेरिकल में यूज होंगी। सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारा वो है परसेंट वाई वॉल्यूम। क्या भैया, सेकंड है परसेंट वाई वॉल्यूम। ये भी सिंपल है, परसेंट वाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, देखो अगर कहीं दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ 15% 15% वाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है, 50% वाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, देखो लेट 100 ml सॉल्यूशन, हमने 100 ml सॉल्यूशन ले लिया, लेट कर लिया, तो इसके अंदर जो सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इजकल टू कितना 15 ml, क्योंकि टोटल हमने कितना लेट कर लिया 100 ml। जरूरी नहीं है 100 ml लेट करें, 95 कर लो 98 कर लो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो हम क्यों टफ बनाएं कैलकुलेशन को, इसलिए 100 कर लिया। अगर हम कहें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूएंट तो कितना बचा 85 ml। ठीक है भैया, जरूरी नहीं है ml, लीटर भी ले सकते हैं हम। ओके, तो 15% वाई वॉल्यूम का मतलब समझ में आ गया होगा, परसेंट वाई मास का मतलब समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, परसेंट ऑफ स्ट्रेंथ या मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। थर्ड है हमारा W अपॉन वॉल्यूम परसेंट, या इसको हम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ये क्या होता है, तो देखो जैसा लग रहा है आपको, W अपॉन वॉल्यूम मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, देखो अब हमें दिया है अगर कहीं एग्जांपल 5% या 5% W अपॉन V स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, 5 का मतलब है 5 लेट कर लिया हमने यहाँ पे, लेट 100 ml सॉल्यूशन, तो अब हमने इसमें निकाल लिया कि 5 ग्राम क्या है इसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है, लेकिन हम ये नहीं फाइंड कर पाएंगे कि सॉल्वेंट कितना है, बिकॉज इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है। इसको फाइंड करने के लिए सॉल्वेंट, वो हम आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हमारा सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं। ठीक है, ओके, ये थे हमारे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, देखो पहले 4 कंसंट्रेशन टर्म्स को, 3-4 कंसंट्रेशन को समझते हैं, फिर उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे।
क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट भी। नंबर 4 है हमारा कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या भैया? मोल फ्रैक्शन। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। ठीक है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? तो सीधा फॉर्मूला समझो आप। हमने अभी बताया था आपको कि मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है। क्या ये सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। अगर हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स सॉल्यूट, तो इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या मैं सीधा लिख सकता हूं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन किस किस के होगी? मोल ऑफ सॉल्वेंट और क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भैया। अगर हमको किसके मोल फ्रैक्शन निकालना है? सॉल्यूट का। तो जिसके हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है। सपोज दैट हमको सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो क्या होगा? मोल ऑफ, मोल को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का, ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो देखो, जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? ये एलसीएम आ जाएगा और ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। आप ऐड करके देख सकते हो। अगर इनको ऐड कर देंगे तो आपस में ये कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। आप करके चेक कर लेना, बहुत बेसिक बात है, 9th की बात है, आप खुद करके देख लेना। ठीक है। अब देखो, एक दो क्वेश्चन करते हैं हम। एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये मान लो हमारे पास बीकर है और इसके अंदर है n मोल ऑफ वाटर। क्या है? n मोल वाटर। और इसमें n1 मोल हमने ले लिया एल्कोहल, n2 मोल हमने ले लिया इसके अंदर सॉल्ट, n3 मोल हमने ले लिया चाक पीस। क्या क्या ले लिया? तो n1 मोल एल्कोहल, n2 मोल सॉल्ट, n3 मोल चॉक पीस और n मोल हमारे ऑलरेडी वाटर है। अब आपको इसमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल। ध्यान से देखना। तो एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एल्कोहल के मोल कितने हैं? n1 अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स क्या होंगे? n1 प्लस n2 प्लस n। हम इसमें n3 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज जो चॉक पीस है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाता चॉक। तो हम मोल फ्रैक्शन क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म किसके लिए फाइंड करते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए। तो ये जो चॉक पीस है ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाता, मतलब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया है। ध्यान रहे। मान लो अगर हम निकाल रहे हैं सॉल्ट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं तो सॉल्ट के मोल्स अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n। अगर मान लो मैं निकाल रहा हूँ वाटर के मोल फ्रैक्शन तो वाटर के मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? n अपॉन n1 प्लस n2 n। समझ में आया? कब किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है, समझ लेना भैया। जो सॉल्यूशन का पार्ट है उसी को इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है। एक और चीज़ देखो मोल फ्रैक्शन में,
छोटे छोटे कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखना। ये सिली मिस्टेक आपके करियर पे सिला गिरा देती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक, इनको कृपया ध्यान से सॉल्व करें। मान लिया जाए एक बीकर दिया हुआ है और उसके ऊपर एक पर्ची लगी है, x इक्वल टू 0.05%, x इक्वल टू 0.05% या 0.05। इसका मतलब क्या है कि जो ये सॉल्यूशन है उसमें मोल फ्रैक्शन हमारा 0.05 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट जो सॉल्यूशन है वो हमारा कितना है, 100 ml है, और इसके अंदर क्या है, 5 मोल सॉल्यूट है और 95 मोल क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, 0.05x का मतलब क्या है, 5 मोल सॉल्यूट है और 95 मोल क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो आप कहोगे कैसे, तो निकाल लो। x ऑफ सॉल्यूट अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 5 अपॉन टोटल मोल कितना, 95 प्लस 5 अपॉन 100 कितना आएगा, 0.05। समझ में आ रहा है ना? तो जो x है ये क्या है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है, ये 0.05। इसका मतलब 5 मोल सॉल्यूट, 95 मोल सॉल्वेंट 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये हमारे 4 कंसंट्रेशन टर्म थे, परसेंट वाई मास, परसेंट वाई वॉल्यूम, स्ट्रेंथ परसेंट और मोल फ्रैक्शन। अब इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल से न्यूमेरिकल करेंगे, अभी इतना ज़्यादा हमने स्टडी नहीं किया है। देखो कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख लो। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of H2O and C2H5OH alcohol in mixture made by adding adding 20 gram C2H5OH in 60 ग्राम वाटर। देखो इसको समझते, एक क्वेश्चन दे रहा है, बोला है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड कीजिए वाटर के और अल्कोहल के, जो मिक्सचर है वो बनाया गया है 20 ग्राम अल्कोहल को 60 ग्राम वाटर में ऐड करके। ठीक है, तो अभी हमने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो भैया सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, मोल्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम फाइंड कर सकते हैं मोल्स ऑफ C2H5OH। C2H5OH का कितना ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम। आप जानते हो मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, C2H5OH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, देखो 12 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 516 2 8 46। कितना आएगा, 46। तो ये क्या हो जाएगा, 20/46। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.37। कितना निकल के आता है ये, 0.43। आप इसको सॉल्व कर लेना। ये मोल्स किसके निकल के आ गए, ये मोल निकल के आ गए C2H5OH के। हम मोल फाइंड करेंगे किसके, मोल्स ऑफ H2O। H2O का कितना दिया है, 60। इसका वेट कितना होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट 18। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, इसके मोल्स आ जाएंगे 3.4
3.3 के समथिंग आएगा, हाँ 3.33, 18×54 और उसके बाद से 18×54, ठीक है 3.33। ओके, तो ये किसके मोल आ गए, वाटर के मोल्स निकल के आ गए। ये किसके मोल निकल के आ गए, एथिल एल्कोहल के मोल्स निकल के आ गए। हम क्या कर लेंगे, टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स कितने हो गए 0.43 प्लस 3.33 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3.46। ये हमारे आगे टोटल मोल्स। पूछा क्या है इसने, मोल फ्रैक्शन। तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो H2O के मोल कितने हैं 3.33 अपॉन टोटल मोल कितने हैं 3.46। ठीक है, अगर हमको निकालने मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो C2H5OH का मोल फ्रैक्शन कितना है, सॉरी मोल कितना है 0.43 अपॉन टोटल कितना है 3.46, आंसर। ठीक है, तो कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। न्यूमेरिकल तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भैया, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है x इज इक्वल टू 0.02 एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, फाइंड द परसेंट वाई मास। परसेंट वाई मास आपको फाइंड करना है, बहुत आसान है। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, सॉरी ये प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ मैंने आपको बताया था कि मान लो एक सॉल्यूशन है जिसको हमने 100 ml कंसीडर कर लिया, या इसके 100 मोल कंसीडर कर लिए हमने, सॉरी इसमें जब कंसीडर करेंगे ना मोल फ्रैक्शन में, तो इसके 100 मोल, तो इसके कितने हो जाएगा, सॉल्यूट के हो जाएंगे 2 मोल, और ये सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा 98 मोल। सॉरी पीछे भी हमने ऐसा कराया था, अगर वहाँ पे अगर हमने ml बोला है तो सॉरी उसके लिए मोल ही होगा, जल्दी में फ्लो में हो गया होगा, सॉरी ये क्या होगा 100 मोल हमने लेट कर लिए, तो सॉल्यूट के कितने होंगे 2 मोल और सॉल्वेंट के होंगे 98 मोल। ठीक है भैया, तो देखो 2 मोल हमारा क्या है सॉल्यूट, 98 मोल क्या है हमारा सॉल्वेंट, निकालना क्या है परसेंट वाई मास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का मास और टोटल मास फाइंड करना पड़ेगा, तो हम मास निकालेंगे पहले सॉल्यूट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू होता है हमारा मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो 2 इंटू मोल कितने हैं 2, और सॉल्यूट हमारा क्या है H2SO4, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98। क्लियर, अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 98 इंटू मोल कितना है सॉल्वेंट का 98, और मास कितना है 18। सॉल्वेंट क्या हमारा वाटर, और वाटर का मोल कितना है 98, और इसका वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। ये तो मास आ गया सॉल्वेंट का। अगर मैं बात करूं टोटल मास की, तो क्या आएगा 2 इंटू 98 प्लस 18 इंटू 98। हमको निकालना है परसेंट वाई मास, क्या निकालना है परसेंट वाई मास। तो आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू अगर लगाएंगे हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट ये है
2 इंटू 98 अपॉन टोटल मास कितना है 2 इंटू 98 प्लस 18 इंटू 98 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से 98 को कॉमन ले लेंगे और जब हम कॉमन लेंगे तो 98 से 98 कट जाएगा, तो ये हमारा आएगा 2 अपॉन 18 और 2 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 20 इंटू 100। 2 से 2 ये कट गया तो ये कितना बच जाएगा 2 अपॉन 20 और ये आएगा 10%। कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 10%। ठीक है, बहुत आसान है। अप्रोच मैंने आपको सिखा दिया है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल में कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने आज स्टार्ट कर दिए हैं। बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स हमने डिस्कस किया। आज आने वाले लेक्चर्स में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीवी, ये सब डिस्कस करेंगे प्रॉपर कंसेप्ट के साथ। छोड़ूंगा कुछ नहीं, चाहे एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाए, और ज़्यादा ऐसा भी नहीं फालतू पढ़ाएंगे आपको। जो आपके काम का है वो हम जरूर पढ़ाएंगे। थैंक यू।